हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं एनवीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। एनवीएस टीजीटी का, एनवीएस टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस आप लोग ये सामने देख सकते हैं। गद्य साहित्य, फिर काव्य, और फिर उसके बाद है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण का सिलेबस है। उसके बाद ये इंग्लिश वालों का सिलेबस है। यहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, और ये ग्रामर यूजेज में क्या क्या आता है, और फिर लिटरेचर में क्या क्या है, ये सब। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपका सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर में 9th क्लास 10th क्लास में जो कुछ आता है वो सब है। उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब भी यहाँ पर दी हुई है। तो रियल नंबर को प्रिपेयर करने के लिए 9th 10th का मैथ्स का जो भी पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ा जाएगा। साइड बुक्स जो होती हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वो सब करी जा सकती हैं। तो वहां से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है। ये टॉपिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर। रिकरिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इन्हीं से ही बनता है। इसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ये थोड़े अलग टॉपिक हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, ये कुछ ऐसा खास इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता। बस ये थ्योरेटिकल टाइप है, एक बार रीड कर लो बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 5, 7, 9, 11, ये सब डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 13, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, सिंपल है। कॉन्ग्रुएंस, इस पर रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका। बीएससी लेवल में आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा, ये उससे रिलेटेड है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सम ऑफ डिविजन, सम ऑफ डिविजन्स ऑफ अ नंबर, आयलर टोरशन फंक्शन, और थ्योरम ऑफ परमेट विल्सन, ये टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा आप सर्च करके यूट्यूब से या कहीं से भी सर्च करके पढ़े तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज ये सब टॉपिक उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर कहीं एक जगह सोचोगे कि एक बुक में सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये सब अलग अलग है। पियानो एग्जाम्स, इसके 4-5 पॉइंट्स है, वो 4-5 पॉइंट्स पढ़ लेंगे, उसी से ये हो जाता है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन माना जाता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक इजी टॉपिक है जो क्लास जो बीएससी वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सारा मैट्रिसेस यहाँ पर आएगा। बस उसके अंदर ये टॉपिक थोड़े से अलग हो जाते हैं। रोटेशन, रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट, लाइन इन अ प्लेन, ये वाले टॉपिक थोड़े अलग हो जाते हैं। बाकी सारा का सारा ये वही है जो बीएससी में कभी मैट्रिक्स पढ़ा होगा। रैंक, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, तो ये सब वही है, वहीं से हमें इसे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियरली डिपेंडेंट, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड बेसिस, सब स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर ये पॉलिनोमियल क्लास 9-10th का है, इसमें कोई ज्यादा इशू है नहीं, ये क्लास 9-10th वाला टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी क्लास 9-10th का टॉपिक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 9-10th का टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी इशू नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th 11th में है, तो ये 10 और 11 दोनों क्लासेस का पढ़ा जाएगा। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी में अगर बात की जाए तो इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स, कोची स्क्वाश इनइक्वालिटी, लास्ट टाइम क्या हुआ था एनवीएस टीजीटी में, जो कोची स्क्वाश इनइक्वालिटी पूछी गई थी वो लीनियर एल्जेब्रा की जो बुक है, लीनियर अलजेब्रा की बुक में एक थ्योरम है कॉची स्क्वाश इनइक्वालिटी, तो वहां से ये चीज पूछी गई थी। ये इनइक्वालिटी यहाँ से नहीं पूछा गया था कि सिंपल एक्स वाई वाला कुछ फॉर्मूला होगा, वहां से ना पूछ करके लीनियर अलजेब्रा की बुक में जो कॉची स्क्वाश इनइक्वालिटी है वहां से वो थ्योरम पूछी गई थी। शेफ बाय शेफ इनइक्वालिटी, तो ये क्वेश्चंस, ये थ्योरम्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसके अंदर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है क्लास 11th में जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम वाला, ये वहां से हो जाएगा। पिजन होल प्रिंसिपल अलग पढ़ना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन एक अलग बुक में टॉपिक मिलेगा।
ये अलग बुक में मिलेगा, रिकरेंस रिलेशन अलग बुक में मिलेगा, और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये अलग होगा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक बार को छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। रिकरेंस रिलेशन भी करना पड़ता है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्लास 11th में जो बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर है ये वहीं से कवर हो जाएगा। फिर क्लास 11th में 11th 12th में ये आ जाता है सेट फंक्शन, सबके ग्राफ पता होने चाहिए, इनके स्टेप फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सेकंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। तो ये पूरा कैलकुलस इसमें आ गया 11 12th में जितना भी कैलकुलस वाला पोर्शन है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कुछ एग्जाम्स, कुछ पोस्टुलेट्स है, ये पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि पूछता है पहला एग्जाम दूसरा एग्जाम ऐसे कुछ है। 5 पोस्टुलेट्स एंड यूक्लिड, इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 पोस्टुलेट है, तो वो पता होने चाहिए 5 पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, और फिर पोस्टुलेट किसके इक्विवेलेंट है वो भी पता होना चाहिए, वो भी डायरेक्ट पूछता है। फिर यहाँ से ज्योमेट्री पोर्शन शुरू हो गया। लाइन एंड एंगल क्लास 7th में है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल 7 8 9 10, यहाँ तक का जितना भी ज्योमेट्री है वो सारा है ये, 7 8 9 10 का ज्योमेट्री है जो ये वो है। फिर ये नेमिंग थ्योरम से कुछ अलग अलग है, ये कहीं एक जगह नहीं मिलेंगे, इनके अलग अलग ढूंढ करके नोट्स, कहीं एक बुक में आपको ये नहीं मिलने वाले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th वाला ही है, ये बहुत इजी पड़ेगा। एरिया वॉल्यूम क्लास 10th वाला है, बहुत इजी पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की है, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का लेवल तक का है यहाँ पर। स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें, डायनेमिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर, अनग्रुप, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, ये क्लास 8th में मिल जाएंगे। उसके बाद 7 8 में मिल जाएगा, ये 7 में 6 7 8 में बेसिक होगा, 8 में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सब मिल जाएगा। उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, अनग्रुप डाटा, ये क्लास 10th में होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 6 7 8 9 10 में जो भी स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस 12th की प्रोबेबिलिटी है, 11th में तो नहीं है, 10th और 12th में प्रोबेबिलिटी है जो वो है। उसके बाद जो हायर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये वाला जो पोर्शन एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, बेसिक लॉज, ये क्लास 11 और 12th 10th और 12th का है। ये का मतलब है 10th और 12th का जितना भी है। और यहाँ से डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यहाँ से जो शुरू होता है ये चीज, ये पूरा का पूरा इस प्रोबेबिलिटी की एक अलग बुक आती है उससे है ये सारा का सारा। कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग पिछली बार कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन, सैम्पलिंग वेरिएंस, इन सब पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा मैथ्स का पोर्शन होगा जो कि मैंने क्लियर बता दिया कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें। उसके बाद ये हिस्ट्री का सिलेबस है, जिनका सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होगा उनके लिए हिस्ट्री, देन ये ज्योग्राफी, देन ये सारे टॉपिक सोशल साइंस वालों के लिए हैं। इकोनॉमी भी है इसमें, सिविक्स भी है। फिर उसके बाद जो साइंस से करने, साइंस जिनका मेन सब्जेक्ट होगा उनका ये सिलेबस रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ, तो अपने अपने सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हो। नेचुरल साइंस, रिसोर्स, साइंस में या रखा है सब ये। तो जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर थे सभी सब्जेक्ट्स का मैंने आपको सिलेबस जो है बता दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल पेपर है होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो जनरल पेपर की अगर हम बात करें तो जनरल पेपर में हमारा, जनरल पेपर में रीजनिंग एबिलिटी में एक ये पजल्स जरूर आती हैं, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, ये आर द जितने भी टॉपिक हैं इसी से ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले साल के एनयूएस के पेपर देखोगे तो इनमें से क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत इजी रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज में नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 10th में नहीं, टीजीटी वाले में सिलेबस में नहीं है, ये चीज टीजीटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये चीज टीजीटी सिलेबस में नहीं है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को अगर इग्नोर करोगे तो ही बेटर रहेगा क्योंकि 10 मार्क्स का ही आता है, इसे पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला है, कितना पढ़ोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, इस वाले सेक्शन को इग्नोर ही कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में कॉम्प्रीहेंशन
10 क्वेश्चन मान लो आ रहे हैं, पिछली बार 10 आए थे, उससे पहले 15 आए थे, 15 में से 5 करने थे। जब 2019 में हुआ था, 19 वाला रिक्रूटमेंट था, तो 15 में से 5 क्वेश्चन करने ही कर, मतलब 15 में से 5 सही होने ही होने चाहिए। ठीक है। इस बार क्या हुआ, 10 में से 4 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए, 10 में से 4 मार्क्स आने चाहिए थे। और 2019 में पेपर हुआ है, 2022 का हुआ है रिक्रूटमेंट। 2019 में तो 15 में से 5 मार्क्स आने चाहिए थे, 2022 में 10 में से 4 मार्क्स आने ही आने चाहिए थे, हिंदी, इंग्लिश और तीसरी लैंग्वेज में, पीजीटी में। पीजीटी में सिर्फ 2 ही होंगी, पीजीटी में हिंदी इंग्लिश ही होगा, और टीजीटी में हिंदी इंग्लिश और तीसरा लैंग्वेज होगा। अब इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इस बार जो आया था, उसी की वजह से बहुत सारे बच्चों के सब्जेक्ट में मार्क्स, 100 सब्जेक्ट में मार्क्स जो था वो काफी अच्छे आए हुए थे। 100 या फिर 150 मार्क्स का था शायद सब्जेक्ट, मुझे कंफर्म भी ध्यान नहीं है। 100 या 150 मार्क्स का सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंग्लिश में 10 में से 4 मार्क्स नहीं आने की वजह से सब लोग, क्योंकि इंग्लिश का पैराग्राफ कुछ ऐसा आया था, 10 में से 4 मार्क्स नहीं आ पाए थे, तो बहुत लोगों का रह गया था इंग्लिश की वजह से ही। तो रीडिंग जिसकी अच्छी होगी, लैंग्वेज पे पकड़ जिसकी अच्छी होगी, वो इंग्लिश बहुत आराम से पास कर लेगा, क्योंकि 5 या 6 नंबर का 4 या 5 या 6 नंबर का यही मिल जाता है। क्लोज टेस्ट आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक स्पॉटिंग द एरर आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, एक एक सिनोनिम एंटोनिम आ जाएंगे, ये है। इसी तरीके से संधि समास, विलोम शब्द पर्याय, इसमें विलोम शब्द पर्यायवाची सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये बहुत बड़े आराम से हो जाती है, संधि समास भी। ठीक है। इस हिंदी के तो नोट्स मैंने ये वाला पोर्शन क्लियर करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं। तो हिंदी तो अगर उतना भी पढ़ लोगे जितने नोट्स शेयर किए वहीं से हो जाएगा, चाहे टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्जाम हो। तीसरी लैंग्वेज अगर आप हिंदी चुनते हो तो यही सिलेबस है जो ऊपर दिया हुआ है, यही वाला सिलेबस है। ठीक है। तीसरी लैंग्वेज अगर हिंदी चुनते हो, अगर इंग्लिश चुनते हो तो यही सिलेबस होगा, और अगर कोई और कन्नड़, कोई और लैंग्वेज है तब चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है। आईसीटी के लिए, इसके लिए मैंने आपके पास सारे नोट्स शेयर कर दिए हैं, कंप्यूटर के भी मैंने सारे नोट्स शेयर कर दिए हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा बड़े आराम से। इसके नोट्स अभी मैंने शेयर नहीं किए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मैथ ब्रेक सर्च कर लेना, MATHBRAC, चैनल का नाम जो है वही सर्च कर लेना, स्पेलिंग गलत मत करना, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स अभी मैंने शेयर नहीं किए, ये भी मैं वहां पर शेयर कर दूंगी, हर टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो फिर इजी हो जाएगा इस पेपर की तैयारी करना। ठीक है। ये हमारा जनरल पेपर था। तो इस वीडियो में हमने जो जनरल पेपर आएगा और जो मेन सब्जेक्ट है उन सबका सिलेबस देख लिया, और ये मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।